महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के अंतिम चरण में 1 मई को मतदान होना है, जिसके लिए चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जोर शोर से जुटे हुए हैं। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पंकज चौधरी के पक्ष में जन समर्थन जुटाने के लिए आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के बरगदवा बाजार स्थित मुन्न प्रसाद इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस व इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू की गलती से इस देश की 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की जमीन आज भी चीन के पास है। ये पाप कांग्रेस के माथे पर लगा हुआ पाप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हमारे देश की तो छोड़ो, भारत ने पड़ोसी का धर्म निभाते हुए पड़ोसी देश की जमीनों पर चीन द्वारा किए जा रहे कब्जे से बचाने का काम किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों को लेकर जो चारों तरफ वातावरण दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह मोदीमय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह से काम किया है, जनता उनके सुशासन को जानती है। मोदी और योगी की जोड़ी उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। अभी कांग्रेस के जो साहिबजादे हैं, उनकी 5वीं पीढ़ी के पहले परनाना नेहरू जी ने गलती की। इस देश के अंदर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा जमीन आज भी चाइना के पास है। ये पाप अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के सिर पे लगा हुआ पाप है, जिसके कारण से लंबे समय तक ये कलंक हमारे माथे पे रहा है। और हम तुलना करें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, अरे हमारे देश की तो छोड़ो, हमारे देश की तो कोई 1 इंच जमीन क्या लेगा। हमने तो अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए हमारे से मित्रता का संबंध है भूटान का, जैसे नेपाल का है। नेपाल की जमीन डोकलाम नामक स्थान पर चाइना अतिक्रमण करने आया और दुनिया ने तमाशा देखा। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी धर्म का भी निर्वहन करते हुए डोकलाम में भी झंडा गाड़ा, भारत माता की जय जयकार करते हुए। नेतृत्व हो तो कैसा होना चाहिए, ये एहसास कराने का एहसास कराया। ये सरकार में बैठना और सरकार को बैठ के सरकार की तरह चलाना, और ये सरकार के चलाने में भी इस देश का गौरवशाली अतीत है। दुनिया की कई सल्तनतें आई चली गई, लेकिन भारत अपनी जगह पर अधिक, जिसको कहा इकबाल ने, ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये कुछ बात नहीं है। ये कांग्रेस वालों ने लगातार लज्जित करने का प्रयास किया था, और यही कारण है सीमाओं की सुरक्षा से लगा करके। अरे अंदाज लगाओ, आपने एक वोट दिया था 2014 में, जब याद करो यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपना सुप्रसिद्ध घोष वाक्य बोला था। उन्होंने कहा आपने 60 साल कांग्रेस को दिए, 60 साल, मुझे केवल 60 महीने दीजिए। याद करो उस समय का भाषण उनका, और 12 पंजो 60, 5 साल के लिए, अर्थात 60 महीने के लिए। और 60 महीने के अंदर जो सरकार चला के दिखाई, जनता ने भी भरोसा किया, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला, लगातार घोटाले पे घोटाले होते गए। पूरा देश अस्त व्यस्त था, पूरे देश की हालत खराब थी, चारों तरफ हाहाकार मचा था। बनना है तो सबका बनना है, पीने की पानी की व्यवस्था करनी है तो सबकी करनी है, घर में बिजली लगना है तो सबका लगना है, 80 करोड़ परिवार को अनाज देना है तो सबको देना है, किसान सम्मान निधि देना है तो सबको देना है, जो भी पाप है। ऐसे तमाम चीजें मित्रों, मैं मानता हूं कि अभी कुछ लोगों का मकान बाकी रह गया, कुछ लोग का शौचालय बाकी है, कुछ लोग का पेंशन आना बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो मोदी की गारंटी होती है। अब मोदी की गारंटी है, उस गारंटी को पूरा करने के लिए देश में पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने अपने किए हुए वादे को जांचने के लिए दिल्ली से विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी आपके गांव-गांव भेज करके ये जानकारी उपलब्ध करने का काम किया कि कितने लोगों का मकान अभी, शौचालय अभी, पेंशन अभी बाकी है। और सिर्फ पता चला कि अभी 3 करोड़ मकान और बनना है, और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी कर दिया है कि 3 करोड़ मकान हम 2 साल के भीतर, चाहे मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे पेंशन हो, वो सारी चीजों को हम
पूर्ति करने वाले हैं। किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका भी बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में महाराजगंज लोकसभा में मेरे मित्र पंकज चौधरी जी भारत सरकार के यशस्वी मंत्री के चुनाव क्षेत्र में आया था। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते से हमने ये सभा भी की है और जो चारों तरफ का वातावरण दिखाई दे रहा है, मोदी जी के विकास के कामों को लेकर के, विजनरी कामों को लेकर के, दूरदृष्टि के आधार पर जनता में जिस ढंग से अपील आ रही है कि पूरा वातावरण मोदीमय है और माननीय योगी जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम किया है, जनता उनके सुशासन को भी जानती है। तो योगी मोदी की जोड़ी में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक नया रिकॉर्ड बनाएगा और माननीय पंकज चौधरी जी भारी मतों से जीतेंगे। मैं उनको शुभकामना भी देता हूँ, बधाई देता हूँ।